आखिर की दूसरी कड़ी में आप सबके हम बहुत स्वागत करत बानी। हमारा भोजपुरी एकदम बच्चों से खराब बा, लेकिन चूँकि भोजपुरी के प्रोग्राम बा तो हम कोशिश करब कि भोजपुरी में ही बात हुई। आज हमारा बहुत सौभाग्य बा जे कलकत्ता से हमारे गेस्ट ऑथर हरेंद्र कुमार पांडे जी आए बाडन पटना। हम सब पटना वासी जे पटना के भोजपुरी प्रेमी बानी, हम सबके बहुत बड़ा सौभाग्य बा कि आज समय निकाल के हरेंद्र जी हमारा साथ बाड़े। हरेंद्र जी के हम मंच पर आमंत्रित करत बानी। हरेंद्र जी आपके बहुत बहुत स्वागत बा पटना में, आखिर की तरफ से, मसीह की तरफ से, समस्त पटना वालों की तरफ से। हरेंद्र जी अपने प्रोफेशन से लॉयर बानी और लेखक बानी भोजपुरी के। अपने की किताब अन्य भाषाओं में प्रकाशित बा, ट्रांसलेटेड प्रकाशित बा। और आज अपने से बातचीत करे खातिर हमारे पटना के जितेंद्र वर्मा जी संपादक बारन और केंद्रीय सरकार द्वारा अभी फेलोशिप के अंतर्गत 5 भाषा पर, बिहार के 5 भाषा पर काम करत बारन। हमारे सौभाग्य बा जे आज अपने से बातचीत करे के लिए पटना में उपस्थित बारन। सो जितेंद्र जी अपने के बहुत बहुत स्वागत बा। आज की समस्त बातचीत के बाद से स्वागत किया जाए जितेंद्र जी के। आज के समस्त बातचीत के बाद से भोजपुरी में हुई। आशा बजे अपने सब भोजपुरी सब समझ ले, मैं भी समझ लेती हूँ तो आप लोग भी समझ लेंगे। लेकिन हम सिर्फ इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं भोजपुरी में, क्योंकि इन लोगों की भोजपुरी सुनने के बाद आप मेरी भोजपुरी सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं ये चांस ले रही हूँ कि मैं भी थोड़ी अपनी भोजपुरी जो है आप लोगों को सुना दूँ शुरू में, ताकि बाद में इनकी सुन के आप मेरी भूल जाएं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। 40 मिनट की बातचीत होगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम अपने अतिथियों से लेंगे और उसके बाद आप सब चाय पर आमंत्रित होंगे। धन्यवाद। हेलो, हाँ, बिना कोनो औपचारिकता के हम ये कार्यक्रम शुरू कर रहे बानी। सबसे पहले हम आज के विशिष्ट लेखक हरेंद्र कुमार पांडे जी के परिचय वालों के लिए संक्षिप्त परिचय। हरेंद्र कुमार पांडे, हेलो। हरेंद्र कुमार पांडे जी के जन्म 1955 में सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के नदिया गांव में हुए। छपरा के राजेंद्र महाविद्यालय से 1976 में भौतिक शास्त्र में प्रथम श्रेणी से, विश्वविद्यालय से LLB करी। ओकरा बाद भारत सरकार के उच्च पद पर कार्यरत रही। भोजपुरी के अलावा यहाँ के अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला पर साधिकार, लेखन और पठन करत रही। यहाँ के अध्ययन के विषय बड़ा व्यापक बा। समाजशास्त्र, कानून, समाज में आई परिवर्तन, इतिहास, मिथक, ये सब के उपयोग यहाँ के अपना भोजपुरी रचना कर्म में कैले बानी। एगो दूगो बात कहब हम, जैसे भोजपुरी अभी ले संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं आई, बाकी भोजपुरी के आंतरिक ऊर्जा बा कि कम से कम हजारों लेखक लागल बाड़े, अपना लगे से लिखत आरे, छपवावत आरे, बांटत आरे, कोनो बाजार उपलब्ध ना भइल। कि भोजपुरी के या कोनो भाषा के आंतरिक शक्ति बा कि वो इतना बड़ मात्रा में रचनात्मक साहित्य दे रहा बा। हरेंद्र जी के लिए यहाँ के हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला जानी ले, बाकी लेखन के भाषा यहाँ के भोजपुरी बनेंगे, रचनात्मक लेखन के। ऐसे यहाँ के कानून संबंधी जो लेखन बावे तो अंग्रेजी में आई बा, हिंदी में भी स्तंभ यहाँ के लिखी ले। बाकी रचनात्मक साहित्य यहाँ के भोजपुरी में लिखनी सुस्मिता सन्याल का डायरी, जुगेशन, ये 2 उपन्यास यहाँ के प्रकाशित बा। देखिए भोजपुरी में हरेंद्र जी एगो ताजा झोंका खानी है हवा के। भोजपुरी के जो परंपरागत छवि बा, सैया, पिवा, टुकली, सेनूर,
वो एकाएक टूट गई। यहाँ के साहित्य में रवा देखा कि ऐसा छवि भोजपुरी के ना लौकी। जो आधुनिक जीवन बा, जैसे कोट पैंट पहने वाला लोग भी भोजपुरी बोलेला, हवाई जहाज पर जाए वाला लोग भी भोजपुरी बोलेला। एगो छवि बनल बा भोजपुरी के गांव देहात, ओकरा के यहाँ के टूट दी। यहाँ के दोनों उपन्यास, सुष्मिता सन्याल के डायरी, सुष्मिता सन्याल के डायरी के कथा हम संक्षेप में बता दी। हम ओकर हिंदी अनुवाद पहले बानी। विवाहेतर संबंध और मानवीय करुणा, विवाहेतर संबंध से कैसे परिवार आदमी के जिंदगी बिखर जाला, ये उपन्यास में आयल बा। अच्छा, शिल्प के स्तर पर भी उपन्यास नया बा। एगो IAS अधिकारी जेकरा डायरी, जेकरा दराज में अपना माँ के डायरी मिलता, उ माँ जे विवाहेतर संबंध या तलाक ऐसा बहुत स्थिति से गुजरत, या यौवन अवस्था में जो उद्वेग होला ओ से गुजरत, और वही अवसर के भारत सरकार तलाक के नया नियम बनावे की जिम्मेवारी दे दिया। बड़ा गच्छिन बा ये उपन्यास, देखे में छोट बा, बाकी मन स्थिति में बड़ा गच्छिन बा। अच्छे, जोगेश्वर यहाँ के दूसर उपन्यास बा। बिहार में 1990 के बाद से जो शिक्षा व्यवस्था में, समाज में एगो ताना बाना बिखरल, अकादमिक स्वरूप बिखर गई, ये सब की पीड़ा जुगेश्वर में बा। ये एगो लंबा उपन्यास बा। और जुगेश्वर कलकत्ता के सन्मार्ग में धारावाहिक रूप से छपल, फिर ओहिजा से उपन्यास के रूप में भी छपल। आई बहुत पठित उपन्यास बा। हमने भोजपुरिया जगत से तनी प्रभावित ना परिचित नहीं थी, बाकी कलकत्ता में लोग इससे बड़ा परिचित बा। हरिंदर जी के लेखन कम लाग सकता, बाकी यहाँ के देखब की विविधता बा लेखन में। जैसे हम जुगेश्वर बताइए, सुष्मिता सन्याल के डायरी। अच्छा, यहाँ के कहानी लिखनी में एगो तीसरा विषय आई, तीज, कालिंग विजय, मेहरू निशा। इतिहास कोना दृष्टि से देखा जाता, इतिहास के का सच्चाई बा, एगो कथात्मक शैली में यहाँ के प्रस्तुत करनी, जो आजो प्रासंगिक बा। हमने यहाँ से बातचीत करब, लोगों के मन में बहुत प्रश्न आई, अपना सामने रखब। हम बहुत आसान सवाल हरिंदर जी से रखब, पहले से परिचित बानी। हम ना चाहब कि ऐसा कोनो स्थिति होके जैसे बिहार इंटर और मैट्रिक में भइल बा कि परीक्षार्थी लोग फेल कर जा। बहुत आसान प्रश्न हम रखब। एक तो प्रश्न बाकी देखिए, हरिंदर जी रवा अंग्रेजी में, हिंदी में, बांग्ला में परिचित बानी, अधिकार बा ये भाषण पर। ये भाषण के वो बाजार बा। अच्छा, भोजपुरी में यहाँ के जब पहला उपन्यास छपल, वो समय ले हमनी के संपर्क में यहाँ के ना रही। ये भोजपुरी के आपन ऊर्जा बा कि जो संस्था छोट मोट लागल बाड़ी सन, ओकरा संपर्क से बाहर के लोग भी अपने आप लिख रहा बा भोजपुरी में, उ छपवा रहा बा। जब किताब छपल तब हमनी के यहाँ के जननी सन। तो हमनी के हरिंदर जी से ही जाने के चाहत कि आखिर काहे रवा अंग्रेजी छोड़ देनी, अंग्रेजी में लिखती तो नाम होई, पैसा होई, हिंदी भी छोड़ देनी, बांग्ला के वैसे वातावरण बा, एगो समृद्ध वातावरण बा कलकत्ता में, रवा भारत सरकार के उच्च पद पर रहल बानी, इस सब रवा त्याग के एगो भोजपुरी में आएंगी। आखिर एकर कौन कारण बा, कौन वजह बा, हमनी के जाने के चाहे। सबसे पहले तो हम सबका प्रणाम करते हैं, हमरा के बुलावे खातिर आई बानी। आप सब इतना करके आशीर्वाद भी दे, आशीर्वाद बा हमरा पर। लिखल जैसे होला तुलसीदास के बाद स्वांत सुखाए, दूसरा खातिर कोई लिखल हमरा ना, दूसरा से अच्छा लिख के कोई पैसा कमाई चाहे ये करी, ऐसा भी हम ना सोच। लिखल अपना अंदर से स्वांत सुखाए, अपने सुख खातिर कोई लिखे के शुरू कर, स्वांत सुखाए। हमरा वही कुछ ऐसे ही रहे।
काफी दिन से रहे कि कुछ क्रिएटिव लिखल जाए। सच कहल जाए तो हम अंग्रेजी में ही सारा कुछ प्लॉट जो सुष्मिता सान्याल वगैरह है, तो 2-3 गो बात सामने है कि पहले तो प्लॉट ठीक बा, सब्जेक्ट है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे। आज के दिन में जैसे पहले समाज बिखरल है, आज के जितना टेक्नोलॉजिकल चाहे साइंस के उन्नति के कारण समाज पहले बिखरल है। ओकरा बाद दोसर प्रभाव पड़ल, समाज ना रहल तब परिवार पर आके रुकल हो। हिंदुस्तान चाहे कहीं के समाज परिवार पर टिकल, परिवार में ज्वाइंट फैमिली टूटल। ये सब जे भी अपन बुजुर्ग बैठल वाली ज्वाइंट फैमिली, हमने का फूफा फूआ मौसा मौसी चाचा चाची तो बड़ी नजदीक के रहस। एकरा अलावे भी कितना लोग मौसी रहे, कितना फूफा रहस, कितना सब रिश्तेदारी में ही। अब वही एगो समाज रहे, वही स्कूल है जो हमने के पढ़ावे लिखावे, वही में हमने के शिक्षा हो। एक आदमी कोई शहर में रहे तो गांव के लोग जाके हो जाए पढ़ लिख के आदमी हो गए। उससे आगे हमने कहेंगे सर एकल परिवार गए, हस्बैंड वाइफ बच्चा लेके वहां तक सह गया। अब परिवार पर भी जब आक्रमण शुरू हो गए साइंस के उन्नति से, एकरा के हमने केहू के दोष ना दे सर। परिवार बिखर रहा, परिवार के न्यू बा हस्बैंड वाइफ के संपर्क से, यही से परिवार शुरू होता है। माना हस्बैंड वाइफ के भी ऊ रिश्ता ना रहा कि 7 जन्म वाला तो दूर के बाद 1 जन्म भी निभावल कठिन हो गई। अभी लागल एग्जाम्पल देवल कि हम 20 साल से साथ में रहे, 10 साल से साथ में रहे। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव रहे, तो जब ये आ गए तो समाज के काम बड़ा अच्छा चीज बाटे कि हम शाम में पार्टी में जाता नहीं, दूसरा के औरत के साथ घूमता नहीं। देखो हमने के प्रभाव बा, हम थोड़ा लाइट करता नहीं माहौल के कि दूसरा के औरत आपन संतान हमेशा अच्छा लगे, आपन बुद्धि दूसरा के पैसा हमेशा ज्यादा लगे। तो ये प्रवणता आदमी के आदि प्रवणता है। अभी भी सबसे ज्यादा हिट सीरियल बा भाभी जी घर में हैं, सब कोई देखा रात 10:30 बजे बैठ के। तो ये प्रवणता बा, लेकिन ये प्रवणता कहाँ तक पूरा अलाउ कर सकता है, कहाँ तक सह सकता है परिवार। अब समाज के बात नहीं, समाज के कुछ नहीं के रह ना रह, तलाक दे, एक साथ रह, दूसरा शादी करो, तीसरा शादी करो। परिवार के बात, परिवार के कहे बा पहली का चीज तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। बच्चा यदि छोड़ भी दिया जाए तो ऐसा नहीं कि कोनो मौज मस्ती के चीज नहीं के रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कोनो मौज मस्ती खातिर नहीं के। जिसे हमने ये कॉन्सेप्ट रोला कि खाली संतान उत्पत्ति खातिर बा, ऐसा नहीं। आज के दिन बीच के रास्ता कुछ होगे के चाहिए। तलाक का सलूशन बा, ये हमने कुछ भइल हस्बैंड वाइफ में झमेला पहले मत रहे। काल हमरा आवे के समय भी भइल कलकत्ता हाई कोर्ट में एगो मुकदमा आई बटे रहे कि 65 साल के औरत और वैसे ही 68-70 साल के बूढ़ा तलाक के मुकदमा हाई कोर्ट में कोई हाई कोर्ट में बजाते प्रेस करस के ना हमरा के तलाक दिए। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कुछ ऐसा ही बा, शुरू से रहल बा। तो एकर मतलब का तलाक एगो उपाय बा। तो बच्चन के का होई आज हो रहल बा तमाम हमनी के जान पहचान के, हमनी के जनरेशन के तना, हमनी के बाद वाला जनरेशन में एस्टैब्लिश लोग भी कर रहल बा, गरीब लोग भी कर रहल बा, जे समाज में ऊंचा जगह पर बा वो कर रहल बा। ये बड़ा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो एकर का सॉल्यूशन होके के चाहिए, ई तो हम यहां तक ना पहुंच सकिले। तो बड़ा स्ट्रांग सब्जेक्ट रहे जो हमरा लागल है। और लिखे का हम शुरू करें अंग्रेजी में प्लॉट सारा लिख के। तो हमारे मित्र अभी आए बड़ा हमरा साथे रणविजय श्रीवास्तव हिंदी अधिकारी बड़ा, इनका के हम दिखौनी कि भाई ऐसा एगो प्लॉट बा, अंग्रेजी में रहे सारा कुछ, एक बार देखा था कि एकरा पर कुछ लिखल जा सकता का। ये हमरा के पढ़लन ना यार पांडे जी आप तो इसको लिख दीजिए, ये तो इतना बढ़िया कोई हम देखे नहीं, हिंदी में नहीं देखे आज तक, अंग्रेजी और भोजपुरी को तो छोड़ दीजिए। तो हम सोचनी कि फिर हिंदी में लिखब तो के पढ़ी हमरा के, कि हम ना तो लिटरेचर के छात्र रहल बानी, साइंस पढ़नी, लॉ पढ़नी, तो ओकरा बाद लिखे पढ़े कोनो संपर्क ना रहे। कि यार अंग्रेजी तो ऐसा हमार यही नहीं कि अंग्रेजी में हम किताब लिख के लोग तक पहुंचा सकी। तो ऐसा भेज जा ये हमरा सलाह दे हमन तो मगर क्योंकि भोजपुरी में कहां निकल कर पाए। बोले भोजपुरी कौन करेगा भाई, तो हम तो लिख दे, लेकिन अब ओकरा के थोड़ा संस्कार के शब्द के बोले हम बानी ना। यहाँ तक हमरा पर तने रहे कि हम खाली अभी हंगरी यूरोपियन कंट्री से लौट के आई बड़ा पिछले हफ्ते हम कहने कि यार पटना में हमरा के बुलाओ था लोग, चलो हाँ चल रहे। उनके प्रेरणा से अभी मोबाइल बड़ा हम उनका के चाहते नहीं एक बार दिखा दे जितेंद्र जी,
कि मगही वाला आदमी हमरा के भोजपुरी में लिखे के क्रेडिट ही ना देलन। उ किताब छपल ही ना। जब पटना पहुंचल किताब तो ये लोग बजाते हमरा के वो साल के बेस्ट भोजपुरी उपन्यास में जब हमरा के जितेंद्र जी के साइन करी वो चिट्ठी गई कलकत्ता के एड्रेस से, छोटा सा वो चिट्ठी, भोजपुरी साहित्य सम्मेलन कि आपको आनंद अभय आनंद पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। हमरा लागल कि हम तो लेखक हो गई। खैर ओकरा बाद लेकिन अब सब्जेक्ट एगो बड़ी चीज बात, वो समय जब सब्जेक्ट रहे वैसा सब्जेक्ट हमारा भी ठीक बा। वो 90 के दशक वाला कि कैसे बिहार नीचे गई है एजुकेशन जुगेसर। कुछ हद तक एगो हमारे साथी रह, उनका साथे ही रहे, नामों उनके हम गले बनी, बल्कि जुगेसर नाम रहे, जुगेश्वर हालांकि उनका नाम रहे, लेकिन जुगेसर कैसे हो गया नहीं जैसे कहानी शुरू है कि नाम तो उनका रखल गया जुगेश्वर, लेकिन धीरे धीरे हो गया जुगेसर। तो भोजपुरी में लिखे गए वो किताब सनमार्ग में छपल, बुक फेयर में अच्छा बिक्री हुई। जो हम बताओ तो नहीं तो भोजपुरी में लिखे कि हमारे कि हम अपने के खूब इजी मतलब हम लिख रहा रहने कि मतारी के गोद में जैसे मतारी का लगे, हम जितना भी बूढ़ा नहीं हमारे मतारी नहीं की, आज हमारा घर में उनके फोटो बा, मतारी का लगे गईला पर लगे कि कोनो कुछ नहीं कहना, हम कुछ ना हुई बैठला के जो आनंद बाटे भोजपुरी में वह आनंद हमरा खातिर। हम वैसे ही सोची ले कि भोजपुरी में कोनो शर्माए के आई के बाद शर्मात काहे बात हम यो दादी जिंदर जी दिया शर्मात ऐसे नहीं की कि हम भोजपुरी भाषी बने। एक समय में हमें बताओ नहीं कि हमने के जब कलकत्ता बहनी नौकरी करे तो हिंदी बोले में शर्म का लगे कि जैसा लगे रही तो हिंदी बोले वाला। आज हालत बा कि बंगाली लोग का भी हिंदी बोले के पड़ता, हिंदी वाला के भी आगे यही समझा जाए जब आज भोजपुरी वाला के समझ। लेकिन हम तो जितना दिन जाता था कि भोजपुरी के चलन बढ़ता, भोजपुरी के यूज बढ़ता। अभी रिसेंट हम देखने कि लिफ्ट में 7-8 गो लड़का चढ़ रहा सब भोजपुरी में दिया होता है। विदाउट जब सोशल स्टेटस ओवरऑल यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि भोजपुरी वाला के यदि आर्थिक अवस्था परिवर्तन होते तो डेफिनेटली हमारा भाषा से कोनो असुविधा नहीं है। आज सारा मारवाड़ी सब मारवाड़ी बोल रहा ऐसे बोलता रहे कि ओकरा बोले की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ऊपर वाला के हमने के कॉम्प्लेक्स देखा नहीं कि हम भोजपुरी भाषी बने, हमारी कॉम्प्लेक्स था कि हम कमजोर बने, आगे वाला से कमजोर बने। तो सब कोई चाहला शासक के ऊपर वाला के भाषा बोले। तो भोजपुरी में कोनो दोष नहीं है, हमनियों में कोनो दोष नहीं है। हमनी के दोष का बा कि हमनी का आर्थिक रूप से एक तरह से एवरेज पिछड़ल बा। ई एगो कारण बा। दूसरा कारण था कि हमनी के जे कोनो कारण से आशा लेके इतना हमनी के कल्चर नहीं है, आशा लेके कल्चर नहीं है। हमनी के दूसरा काम में ज्यादा व्यस्त बनी, अपना रोजगार का बारे में एक के बारे में। तो भाषा में भोजपुरी में कोनो निकल सुविधा उससे ज्यादा सुविधा हम हिंदी में बा। आज जो हिंदी हरियाणा के लोग बोलता चाहे राजस्थान के लोग बोलता वो हिंदी थोड़े बा, एक तरह से गाली लगाता, लेकिन ओकर हिंदी हमने आज फॉलो करते नहीं। आज सब कोई बोलता है का करत, अरे क्या कर रहे हो, तो बड़ा गलत हिंदी बा। हमने के जब पढ़ी से कोई के तू कहल एक तरह के गाली रहे, लेकिन चूंकि अब हरियाणा समृद्ध बा, हरियाणा के लोग तू कहता तू कहता अब कर ले। भोजपुरी आज वो हालत में नहीं है। भोजपुरी आज जो हमने के जो भोजपुरी बोला था बड़ी समृद्ध भाषा बा, बड़ी पोलाइट मतलब भाषा जैसन भाषा बा, ओकरा के हमने क्या कह सकता है आदमी प्रोजेक्ट कर सकता। तो हम समझते नहीं कि हम प्रश्न के जवाब हो बहुत बढ़िया से नरेंद्र जी विस्तार से अपन बात रखनी, बल्कि कई गो प्रश्न हम आगे करती ओकरो उत्तर यहाँ के देनी है। एगो बात फिर हम याद दिलाना चाहत कि दुनिया के हर महान रचना अपना मातृभाषा में लिखल गई बा। हरिंदर की भी ये कही अपना भाषा में लिखे में कोनो संकोच नहीं है। अच्छा, हर भाषा के अपना मातृभाषा के संगे ऐसा होला। हरिंदर जी अपना रचना प्रक्रिया के बारे में भी बताएंगे। अच्छा, यहाँ के रचना प्रक्रिया या रचना देखी तो बड़ा विस्तृत बा, कहीं पुनरावृत्ति नहीं थी। कहानी भी जो लिखनी, इतिहास के जो प्लॉट उठैनी। एक बात हम कहा कि यहाँ में जैसे लवर ऑफ लेडी चैटरली बा, या एक तरह के प्रसंग कहानी में भी, उपन्यास में भी, जोगेश्वर में भी कहीं ना कहीं आई बा।
ओकरा के का कहल जाओ दमित काम वासना या जो भी ओकरा के रूप कहल जा। हमनी के जाने के चाहब कि का वो फ्राइड के असर बा कि पूरा जीवन एकरे इर्द गिर्द घूमता या दोसर कोनो बात बा। प्रश्न हाँ, ये जो प्रश्न बा हमनी के वो देश के बानी कि शिव पार्वती शिव शक्ति सारा संसार के सृष्टि वही से होता है। आदमी के रिलेशन चाहे कोनो चीज शुरू होता है हमनी के ना कि जे कोनो कारण से चाहे बड़ा निश्चित सब्जेक्ट मान लेते बेटे कि सेक्स के बारे में कोई बोले के नहीं के चाहत पढ़े के ना चाहत मतलब कोनो तरह की चर्चा ना हो सकता है सामाजिक व्यवस्था के साथ ही बात हुई तो आइए सोनो चीज नहीं है कि वो बिल्कुल डिस्कस भी करेगा खास करके हमनी के भोजपुरी के की बात आज देखिए जितना ये गाना ये सब हमने के यहाँ काहे होता है बड़ी हिट बात सब भोजपुरी गाना चाहे भोजपुरी सिनेमा तो हिंदी सिनेमा से ज्यादा बिजनेस करता है लोग देखा था लोग के मन में ये बात की ये सब चीज दूसरा जगह से पूरा दिखे हो तो एगो डाइवर्सन बा परवर्सन बा ये चीज सबका मन में सबका अंदर बात है कि आदमी के काम वासना बा कि जन्म के साथ ही जन्म लेते अब मृत्यु के साथ ही जाता शारीरिक रूप से नहीं क्या मानसिक रूप से बा तो मर्द औरत के संबंध चाहे कोनो संबंध शुरू होता है एकरा बाद हमने के ओकरा के सांस्कृतिक रूप से ओकरा के मान्यता है शादी ब्याह क के चाहे ओकरा के मान्यता दे जाता एकरा के निश्चित सब्जेक्ट ना कोई माना जा सके हमरा कहे के मतलब चाहे हमरा माने के बाद एकरा के निश्चित सब्जेक्ट ना मानल जा सके ऐसनो ना हो सके एकरा के अछूत मानल जाए निश्चित ना अछूत साहित्य में अछूत मानल हाँ कैसे कइल जाए एकरो खातिर हमरा विजय सिंह वास्तव में कहू पड़ी एगो साहित्य में रहे के चाहिए कि एकरा बात एकरा के अश्लील मानल जाए अश्लीलता तो जरूर हमें चीज के चाह कि अश्लीलता के पर्याय तक ना जाएगा चाहिए लेकिन जहां हम उस सब्जेक्ट पर जाते हैं हमनी का देश में तो बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम बाटे बहुत कुछ निकल रहा ओकरा की ओर ना जाके कि साहित्य में एकदम ओकरा के छोड़ के भी साहित्य के रखते हैं वह सब्जेक्ट बा हमार सब्जेक्ट बा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी में संबंध ओजा यदि हम सेक्स के चर्चा ना करो तो वो सब्जेक्ट हम कैसे फोकस करो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन उस सब्जेक्ट के विषयांतर भी नहीं है विषयांतर का रूप में ना आवे कोनो चीज काम वासना चाहे कोनो तरह के अश्लीलता तब हुई जब उस सब्जेक्ट से बाहर अब हम सत्यनारायण भगवान के पूजा के बात करेंगे ओजा यदि हम काम वासना के जिक्र करते नहीं तो ये अश्लीलता हमारा समझ लेकिन जब हम सब्जेक्टिव बा हमारा सुष्मिता सनाल के डायरी में खास कर सब्जेक्टिव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो हमें थोड़ा सा ये बात हम स्वीकार करते नहीं लेकिन वो अश्लील के हद तक हम कोशिश के लिए किसे ना जाए काहे जाते आदमी काहे आकर्षण बा सारा कुछ बा हमारा हस्बैंड बा हमारा वाइफ बा सुंदर बा हमारा बच्चा बा संसार बा हम संसार के छोड़े के नहीं चाहते अपना परिवार के छोड़े के नहीं चाहते फिर भी हम आकर्षित होते हैं बहुत कारण बा जिसे हम किताब से ही पढ़े के चाहते हैं आप सब नाम पढ़ रहे हो तीन कारण से घट सकेला दोनों में से कोनो पक्ष के सामान्य जीवन गति में रुकावट चाहत से उत्पन्न दिशाहीनता जब आदमी के स्ट्रॉन्ग कोनो चीज के प्रति आकर्षण हुई तो आदमी समझ ना पाए कि हम का करें अच्छा होता कि बुरा होता समझ ना पाए ये हालत में भी आदमी गलत काम कर आ कोनो तरह के जाल में फंसे जना के आजकल देखा जाता व्हाट्सएप फेसबुक फ्रेंडशिप कइनी पहले तो बड़ा इजीली शुरू करला आदमी करे तो हाय हेलो करता नहीं फिर आवत तोरा चाय पी ले जा धीरे धीरे देखा नहीं क्या और फोटो कर ला कहीं ब्लैकमेलिंग वाला हालत एहू से आदमी ये सब में चक्कर में चल जाता है आजकल तो कुछ ज्यादा ही प्रोमिनेंट हो गया लेकिन ये पहले हो रहा है इन्हें कि आज होता ये सब चीज से घट सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अब एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट्स के आदमी जब एक बार चल पड़ल तो अब तो अपना हाथ में कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल तो हाथ से निकल चुकल ऐसे ये थोड़ा कल बाटे एकरा के हमरा समझ से वो तरह से ना देख के
विषय के आवश्यकता से एकरा के तो जे भी थोड़ा सा बा विषय के डिमांड बा विषय के जुड़त बा। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी। यहाँ के शुरू में कहानी सुष्मिता सन्याल के डायरी पर बोलत कि समाज टूटल, परिवार जो संयुक्त परिवार कहा जाता वो टूटल, आई टूटत अब ऐसा स्थिति बा कि बेटा बेटी के संबंधों टूटल, वो टूटल अब पति पत्नी तक बा कि 7 जन्म के कहो कुछ वर्ष निभावल मुश्किल बा। तो ए पर बहुत कुछ लिखल गई पहला हूँ अभियो। हम चाहब कि का औद्योगिकरण या आधुनिक जीवन पद्धति जो नाइल उसे का टूटन बढ़ता या ओकर योगदान बा, आखिर कौन कारण बा। सुष्मिता सन्याल के डायरी में यहाँ के बहुत अच्छा से कहले बनी कि ई टूटन पति पत्नी के टूटन माने मौत की तरह बा, माने आत्महत्या कहीं या मौत कहीं या पतन कहीं। सुष्मिता सन्याल के डायरी के निष्कर्ष यह बा कि पति पत्नी के आपस में एक दूसरा के साथ के भी निभावे के चाहिए। हम हरिंदर जी से ही जाने के चाहब कि परिवार की टूटन कैसे रुक सकता या टूटन के का कारण बा। अभी तक हमने के एगो सामान्य दृष्टिकोण बा कि जब औद्योगिकरण भाई यूरोप में या भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण होता वैसे वैसे परिवार बिखरता, समाज बिखरता। हरिंदर जी पर कुछ प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर खातिर हम ई जौन प्रभा फाउंडेशन प्रभा खेतान के बारे में हम बता दी थोड़ा। डॉक्टर प्रभा खेतान मारवाड़ी महिला बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन, कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो पहिलका बाद चेयरमैन हुए, तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन जे प्रभा फाउंडेशन अभी आकर चाहे बहुत सारा संस्था के, तो उनका जो किताब बा पीली आंधी, उनका जितना कहानी चाहे उपन्यास बाटे राजस्थानी माने मारवाड़ी समाज के शुरू से बिखरन चाहे टूटन खाली अपने समाज में नहीं, हर एक समाज है समय का साथ है। तो पीली आंधी में वैसा बाटे समस्या हो जैसे लोग निकल के आवता, धनबाद आवता, झड़िया आवता, धीरे धीरे करता जाए। तो ऊपर जे तो नायक तो ये सब कहानी में नायक के खास नहीं है, लेकिन कहता है लिखा था समस्याओं को अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़कर, समस्याओं को अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़कर बल्कि सामूहिक रूप में देखते हुए, समस्या के अलग अलग टुकड़ा में हमने के बड़ी कमजोर आदमी, बहुत कमजोर, सब चीज समझे हमने के ताकत भगवान के अंदर सारा कुछ एक साथ समझे। तो हमने के समस्या का आज हमारा लड़का के एडमिशन में बड़ा हुए हमारा खाली सबसे बड़ा समस्या बा, ना कि प्रेसिडेंट के हुई भारत। तो समस्या का हमने के बड़ी लिमिटेड रिसोर्स बा, लिमिटेड हमने के क्षमता बा हर एक आदमी। तो समस्या का हमने के अलग अलग टुकड़ा में सोची, वह बता रहे कि समस्याओं को अलग अलग टुकड़ों में नहीं तोड़कर बल्कि सामूहिक रूप में देखते हुए माधव सोचता है। जब वही थोड़ा सब एक साथ सब समस्या का सोचा तब क्या हुई, देखो कि आखिर क्यों हमने स्वयं को तोड़ा। घुटन महसूस होता है कि हम ही तो सब छोड़ दे बने, हम ही तो परिवार तोड़ देनी, हम ही तो बाहर निकले, काहे हम तोड़ कब महसूस हुई जब पूरा सब समस्या के एक साथ जाने की कोशिश कर। हम ऐसे दूर के आगे नहीं कि हमारा नौकरी लाग गई कलकत्ता में, मुझे हमारा रहे के एगो 2 रूम के फ्लैट बात, तो हम तो पूरा ज्वाइंट फैमिली को जाना रख सकते, वो एगो समस्या रहे। लेकिन सब लोग सोचब तब लगी तो हम ही ओकर कारण में टूड़े में बिखरे में जब असहनीय पीड़ा एवं अपनी तमाम निराशाओं को धीरे धीरे जुगाली करता रहता, चबाता रहता और सोचता रहता, आखिर मैं इतना क्यों कायर। नायक सोचते सारा कुछ कैला के बाद हम इतना कायर बने कि हम सब कुछ ना संभाल पाने, सब लड़ाई ना लड़ सके। हम लड़ाई में भी एगो अलग लड़ाई चुन लेनी कि हमारा बच्चा के आगे बढ़ावे के बा, हमारा अपना फैमिली के आगे बढ़ावे के। तो हमनी के जौन समस्या बा मूल रूप से कि समस्या बहुत बा, हमनी के साधन कम बा, क्षमता कम बा। तो केहू के एक आदमी के दोष ना चाहे, एगो कोनो इश्यू एकर दोष नहीं के। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होई, कोनो चीज के हम रोक ना सकते,
अब बाका कि जब हम एगो सिस्टम से पुराना सिस्टम वाला सब एग्रो बेस्ड माने हमनी के गांव पर निर्भर हो ओकरा से हमनी का आगे आगे नौकरी शुदा जिंदगी में बिजनेस में होता सब कोई गवा है तो सब चीज के बारे ना ले जा सकते है कि हमनी के क्षमता लाइफ ही कितना बा तो कुछ छूटबे करी कुछ छोड़त नहीं जुड़ा कुछ अपने आप छूटत कुछ दोसर ये अकेले कोनो कारण नहीं है केहू केहू अकेले दोष ना दे सकते प्रोग्रेस भी हुई जौन हमरा कहे के कमिटमेंट होके के चाहिए मिनिमम कमिटमेंट हमरा मन में यदि आजो बा हमरा के तो चाचा जी अभी बुला के कहनी जो नाम देनी हमनी का कॉलेज में जाई सर तो वहां के लगे जाके खड़ा होके हमरा भी याद बात जब जाई सर तो जयमंगल प्रसाद जी श्रीवास्तव आज हम नाम लेते तो नाम बैठिए कभी केहू के वहां का तुम ना कहो हमनी का मतलब मुंह सिलाई ना रहे तब से चाहिए बैठिए एक कप चाय ना खाली चाय नहीं पीना चाहिए बिस्किट जरूर खाइए वो एगो जनरेशन रहे आज हालत बाटे कि उहों का छोड़िए के गए गांव घर ओकरा बाद उहाँ के बेटा बाटे जे कोनो कारण से मारवाड़ी लड़की से शादी कर बच्चा बा सुखी परिवार बा सब कुछ बा तो बहुत कुछ छूटल फिर अब और कुछ छूट गए तो छूटे वाला क्रम भी चलत रहे साथे साथे का जुटता तो जुटे वाला के हमनी का एक्सेप्ट कैसे करब छोड़े वाला के भी कैसे रखब हमारा ये प्रश्न बा हमरा लगे जवाब नहीं दे खाली अब जैसे प्रेम चाहे प्रेम से विवाह करे चाहे अरेंज करे आजकल वो समस्या नहीं कर हुए कि के केकरा से शादी करी ना तो ओकरा बाद के हमनी के समाज टूट जाओ टूटे देहल जाओ ना ओकरा के कोनो उपाय कइल जाओ कि ना आगे बढ़ो क्रम जिंदगी तो हमरे जिंदगी का साथे शेष नहीं के एकरा बात पर चढ़े के चाहिए कि हमार कोशिश है हमारी इच्छा ये बा कि आगे बढ़ो यदि अनुमति लेके हम कहते नहीं एगो डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा के कविता बा बड़ी फेमस कविता कि एक बार और जाल फेंक रे मछेड़े जाने किस मछली में बंधन की चाह बंधन की चाह तो हमने का सबका मन में देखा हमने का बंधे के चाहिए सोचल हमनी का तो सब मतलब उम्रदार नहीं करते कि हम कहते नहीं कि हम भागे के चाहते नहीं हमें में से निकले के चाहते नहीं यार ये तकलीफ हमारा साथ साथ नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते नहीं कि हम कहीं बंद कहीं हम रुकी ये बड़ा भयंकर कविता है कहाँ से वहाँ का ये आइडिया रहे कि एक बार और जाल फेंक ले मछेड़े जाने की इस मछली में बंधन की चाह बंध जाने की चाह तो विचित्र बात बाटे हमने का चाहता नहीं से स्वतंत्रता लेकिन अंदर से चाहता नहीं कि कहीं बंदी कहाँ बंदी वही का एक परिवार एक बंदे के सबसे इजी रिलेशन बाटे हस्बैंड माने मर्द औरत हस्बैंड वाइफ तो काला से बाबरा के लोग हो सकेला कि गाली दे हस्बैंड वाइफ का होला कहीं ना कहीं बंदे के आदमी के आदिम आकांक्षा बा कहीं हम बंदी अब बंदे के कोई सबसे मूल कारण बाटे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन जब तक हम हस्बैंड वाइफ कहते हैं मर्द औरत के रिलेशन वही जैसे बंधन शुरू हो जाता है सामान्य जीवन में बाकी जो सर कोनो बंधन उतना तगड़ा बंधन नहीं तो बहुत बढ़िया आपने के उद्देश्य रहेला कि खाली भाषा के बारे में ना कुछ गंभीर प्रश्न पर भी हमने के एक दूसरा के जानी हरेंद्र जी के रवा सब इतना देश सुननी एहसास हुई कि भोजपुरी में खाली उस सैया पीवा या फिल्म के जौन एगो छवि बनल बा तोना के तुरंत लोग भी बा भोजपुरी में एक से एक साहित्य रचाइल बा हरेंद्र जी वही कड़ी में बानी हम यहाँ से एगो बात जाने के चाहब यहाँ के कहानी है कि भोजपुरी में लिखे में हमरा कोनो संकोच नहीं है बहुत सहज महसूस करिए हम पहनों कहानियाँ कि यहाँ के रचना के जो कथ्य बात बहुत विशाल बा उनमें विभिन्न विषयों पर वो इतिहास समाजशास्त्र दर्शन इस सब पर भी यहाँ के लेखन बा तो हम चाहब कि ई जाने के चाहब हम ही जा कि अच्छा कथ्य जो बात और भोजपुरी के बा वो प्रसंग जुगेश्वर में देखा जा कि गांव से बात बिहार के कहानी बा केंगन वो यूनिवर्सिटी में जाता वो केंगन भाड़ा के मकान में रहता ऊपर छत पर बा वो ऐसा नहीं कि वो सब आयातित होके वो सब वो कहानी बावे भोजपुरी क्षेत्र के तो हम जाने के चाहब कि आखिरी सब कहाँ से यहाँ के जुटाई है
कहानी हमने के चारों ओर बा को आदमी अपने के देखे ला अपने पर टीवी में देखे के चाहे सब जगह। जैसे बड़ा बढ़िया उदाहरण हम एक जगह बोले भाई इंसान अपने पर टीवी में सब जगह देखेला कि जब वो हॉस्पिटल में वो गर्भवती महिला जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो ओकरा जितना महिला देखी गर्भवती महिला ही थी। वैसे यदि स्टेशन पर मान ली पूरा अपना कोनो दोस्त के चाहे रिश्तेदार के जगह गेल बनी हजार हजार लोग उतरता, लेकिन दाऊद यदि रिश्तेदार चाहे दोस्त ना उतरी तो उड़ा कह के केहू ना तो होला कि ना हम गई लेवे अपना कोई रिश्तेदार के चाहे दोस्त के स्टेशन पर हजार हजार लोग ट्रेन से उतरता, लेकिन उड़ा कहाँ कहाँ हो जाए कोई नजर ना आए, वही आदमी पर वही घर यदि हॉस्पिटल में जाते आगे कि सारा लोग बीमार है वो मुझे दिखाऊं वाला ही वो नजर पे पड़ता है। तो आदमी बेसिकली अपने के देखेला चाहो ईश्वर के कृपा से चाहे श्राप से हमरा बहुत कुछ से गुजरे के पड़ल बाटे जिंदगी में। तो ओकरा के यदि दूसरा तरह से सोचल जाए तो दो तरह की चीज बा, घटना घटत बाटे हम महसूसो करता नहीं, हम रोता नहीं, हंसता नहीं, लेकिन का भइल तो वो हमरा ना कर सकते। इससे हमनी के ट्रेनिंग के समय बतावल जाए एगो साधारण आदमी से पूछा रोज रोज हम मिलत है हमरा से जान पहचान बा, यदि केहू पूछल कि कैसन बानी में के देखो स्मार्ट सा भाई कैसे पहचानो तुम्हें ना बता सको, लेकिन एगो पुलिस वाला देखी तो कहनी करे वो मूछ ना रखस चाहे मूछ रखल है उनकर मूछ ऊपर की ओर बा कि नीचे की ओर बा, बाल बैक बड़ा रसकड़न की मांग वाला बाल बा वो बता दियो पुलिस वाला। लेकिन जो उनका दोस्त बनी उनका रोज उनका से मिलते हैं से हट से कोई पूछे मूछ बाकी ना उनका कितना नहीं कही याद कितना हाइट हुई तो ना लंबा बड़ा कितना 5 फुट ना 5.5 फुट ना बताओ, लेकिन जे पुलिस वाला बात एक ट्रेनिंग बहु बता दी, मिलिट्री वाला बता दी कि एजा से कितना फुट बा, हमने कितना चल के आओ तनी से यदि हमरा से कोई पूछे कि कितना दूर बा हो कितना लंबा बा ना बता पाई, लेकिन कोनो इंजीनियर हमसे बता दी कि करीब 60 फुट बा एग्जैक्टली बता दी। ये वो आदमी के डेवलप करके तो कहानी के आसपास बा हम ओकरा के महसूस कब करब जब हमरा में उसन समझी एक तरह के डेवलप चाहे रुआ में उसन होके चाहिए ट्रेनिंग पर। इंजीनियर जब इंजीनियरिंग पढ़ाता तो बता दी देख के कि 50 फुट है, पुलिस ऑफिसर वो बता दी कि अरे वो आदमी इतना बा हमेशा बाल ऊपर पीछे की ओर बा, मूछ नहीं थे, क्लीन शेप बा, चश्मा पहने लगे ना ऐसा ना हम जो बात करते हैं रोज देखा था मुझे चश्मा पहने का हो ठीक से ध्यान नहीं है। कहानी लिखे चाहे कोनो काम में कोनो आर्ट में चाहे चाहे साइंस में नहीं तो हमेशा कोई एगो इंस्टीट्यूशन रहो अंदर से कि कहानी कहाँ बनता, देखिए घटना ही कहानी नहीं है तो रिपोर्टिंग हो गई। कहानी कैसे हम दिखाते हैं, जैसे हम उदाहरण दे चाहते कि एगो अभी बोतल के शेप का बोतल के फोटो कागज पर बना के कैसे दिखाओ, ऐसी चीज तो बोतल ना दिखा सको, लेकिन जे बाप जे स्केच बनावे वाला तो बनानी थोड़ा बोतल लगे, लेकिन हम बनाए तो वो लंबा हो जाए या तो टेढ़ा हो जाए। तो एकरा के स्केच बनावे हमरा कहे कि कागज पर बनाएगा, कहानी जब हम लिखब चाहे कोनो चीज जब पन्ना पर लिखे के बाद तो हूबहू ओकर फोटो ना दे सकी, कोनो घटना चाहे कहानी हूबहू ना हो सके तब कहानी बनबे ना करी, रुआ लगे पहुंचावल ना जा सके, कहे कि लिखे के एगो लिमिट बा, समझे के समझावे के लिए एगो लिमिट बा। तो हर एक चीज कहानी के आसपास बा। राउंड इंस्टीट्यूशन कौना चीज के रुआ फोकस करते, फोकस घटना के एगो पार्टिकुलर लाइन बा जन ओकरा के फोकस पर कहानी बा। कहानी हर समय बा, हर एक क्षण तैयार हो। तो हमरा ओकरा खातिर कोनो सब्जेक्ट खातिर प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट तो बहुत बा, कैसे ओकरा के हम प्रेजेंट करब एकरा खातिर हमरा एक्सरसाइज करे के पड़ता। चाहे कोई जे हमरा समझ से ऐसा नहीं बा रोडो सोचते हैं, हम जो बात सोचते हैं तो रोडा नहीं सोचते ऐसा नहीं है, सब कोई सोचता, लेकिन कैसे ओकरा के हम एक्सप्रेस करब जाहिर करब ई समस्या है। बहुत बढ़िया आपने एक बात है मैं और पूरक सवाल के रूप में रख के कि वो कलकत्ता में रहे थे महानगर बा
वही कलकत्ता में रह के गांव देहात के वो भोजपुरी क्षेत्र के जैसे जुगेशन में आई बा वो कैसे रहुआ ओकरा के इमेजिंग करेनी पहले के इमेजिंग बा कि ये गाड़ी के बाद युगेश्वर का कुछ हद तक हमरा जीवन से जुड़ल बाटे वैसन घटना। अभी जैसे वो कहानी हम आप सबके पढ़े के दिन है लुकारी, ये बड़ी हाल फिलहाल में वो कहानी थी। तो खबर आई हमरा यहाँ के कि उनकर एगो लड़का बहुत दिन से लापता रहा है, अभी खबर आई कि मर गई। लापता रह कहाँ बड़ा तो नहीं के पता, मरला के भी खबर है। लेकिन ओकरा बाद भी हमनी के एगो माटी में ऐसा कान बा कि वो जे आज ही कहत रही कि भाई लुकारी 3 गो बनाओ 2 गो बनाओ, कितना बड़ा एक कंटिन्यूटी बाटे। ओकरा खातिर हमनी के बचावे खातिर कुछ ना कर सकत नहीं सर। ये एगो जे सेंस गांव में कि लुकारी नहीं खन जानत कि हमारा घर के लोग चाहे हमरा आज भी गांव के लोग बाकी बता दी कि उनका घर के उनकर पोता उनकर नाती अमुक जगह बाड़ एगो ऐठ सुन रहस। हमनी के जो चीज के आज का 3 जनरेशन केहू से पूछल जाए कि तू अपना 7 जनरेशन का नाम दे दे। जब श्राद्ध का टाइम में पंडित लोग पूछल कि भाई अपना 7 पुस्त के नाम बताओ तो आधा आदमी ना बताओ पढ़ल लिखल होके। जबकि हम मिजोरम माने सब इंडियन क्रिश्चियन फैमिली बा, हर एक का घर में लागल बा डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ 7 जनरेशन 8 जनरेशन के बजाय आपके पत्थर पर खुदल। हमनी के इतना कहता नहीं कि हमनी के सब बानी पढ़ल लिखल बानी अपना 7 जनरेशन का नाम बताए हमनी कहना कठिनाई होता। लेकिन हमरा पुराना समाज में ही ना रहो रूड़ा नहीं की तो रूड़ा गांव के लोग रूड़ा मतलब आसपास के लोग वो जानता था कि इनकड़ी लड़का हुआ इनकड़ी लड़की है एक गांव में बिहार होला तो वो गांव में बिहार होला। तो एगो सेल्फ जब हमनी के अपने आप ही एगो सिस्टम रहल तो ना सिस्टम के बचावे खातिर हमनी कुछ ना करते। कितना बड़ा सेंटीमेंट बा कि हमार लड़का आज से 30 साल चाहे 35 साल पहले भाग गइल घर से छोड़ के कहां गइल ना गइल कोनो पता नहीं के। ओकरा मरला के खबर कैसे मिलत है ओकरा एगो बच्चा बा यो खबर मिलत है। हम ना जाननी कि केकरा से शादी कइल कौन बच्चा बा कहां बा वो। लेकिन वो बूढ़ी मरे का किनारा बाड़ी चल फिर नहीं पावत खाए पिए के ठीक नहीं के। वो अपना हस्बैंड से कहता रही कि अरे सुनी लुकारी आज एती के दिन बा संबत के एगो लुकारी बनाए बबुआ बा ना ई जे वो आशा आदमी के जिए के चाह चाहे ई कौन चीज कौन आशा बा ये जगह पर हमनी का कब है एकरा खातिर एगो हम अभी उपन्यास एगो बड़ा चर्चित उपन्यास है बड़ा छोटा सा उपन्यास बा द ओल्ड मैन एंड द सी। अभी हम पढ़नी है नोबेल प्राइज भी शायद कभी बच्चे इतना छोट बा कहानी में पात्र का है वो बूढ़ा आदमी बा मछली पकड़े वाला फिशर में और समुद्र में मछली पकड़े जाता है। वो लड़का के साथ वो अपन सब बात शेयर करता लड़की वो दिन निकल गई तो वो जना मछली के पकड़ लेगा ओकरे साथ बतिया होता है पड़ता 2-3 दिन जाता है। गजब के उपन्यास बा गजब के कहानी बा छोट कहानी लेकिन ये जीवन के जे जुडोर खाली खाई पियल सुतल आ मरल जियल कहानी नहीं है। ये चीज के कहीं ना कहीं हमनी के आज के सभ्यता में ज्यादा मिस कर रहे ऊपर मूल्य दवा खिला से कम नहीं के प्रेशर के दवा से ऊपर महत्व कोनो कम नहीं के हमरा समझ से ये चीज भी एगो जिए के दिशा देते। तो ये चीज पर हमनी का जरूर ध्यान रखे के चाहिए कि कंटिन्यूटी कहाँ रहो कुछ ना रहो खाना नहीं खाए लेकिन ओकर कंटिन्यूटी बा समाज के प्रति कमिटमेंट बा परिवार के प्रति कमिटमेंट बा हमनी के कोनो कमिटमेंट से दूर भागत ये चीज के हमार हमेशा ई रहल। तो ई जाने की कोशिश जैसे हमरा कान में खबर हम जाने तो कभी ई आई शब्द लुकारी एगो माथा में कदल कि भाई लुकारी से एकरा के जोड़ल जा सकत। वो हालांकि ना हम देखले बानी कि वो लुकारी खातिर कहली कि ना कहली लेकिन एकरा के एक्सप्रेस करे खातिर ई लुकारी शब्द चाहिए कहानी के हम तो वही के बा कि जुगेश्वर घटना का जरूर घटता लेकिन ओकरा के हम प्रेजेंट कैसे करब ओकरा खातिर अब वे सबके आशीर्वाद बा चाहे वो समय में हमार मानसिक अवस्था कैसन बा वो रिफ्लेक्ट करता है। बहुत बढ़िया। ये हॉल में एक से एक विद्वान बैठल बानी हरेंद्र जी के रचना प्रक्रिया वहाँ के रचना के बारे में सभी जानल। हम चाहब कि वो लोग अपना मन की बात हरेंद्र जी के बारे में कुछ जाने के होके कोनो प्रश्न होके तो मन में करी। ओकरा पहले एगो प्रश्न हम करब हरेंद्र जी से यहाँ के कोलकाता में रहता नहीं लंबा समय से कोलकाता के वातावरण बड़ा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बा। बांग्ला खातिर
हिंदी और भाषा खातिर एगो विरोध के भाव या उपेक्षा या हिकारत के भाव रहेगा। हिंदी के प्रति भी हम जब भी गल बानी कलकत्ता में एगो वातावरण लौकल, हम ई जाने के चाहब कि वैसन वातावरण में भोजपुरी के रखल या रखला पर ओजा के लोग का प्रतिक्रिया बा, कैसन महसूस करी रहे अंदर जी संक्षेप में, ओकरा बाद इस सभा में बैठल लोग अपन अपन प्रश्न करी। बंगाल के प्रॉब्लम कुछ दूसरा किस्म के हर एक जगह राजनीति के राजनीति जिसे अपना यहाँ के राजनीति में जाति से राजनीति जुड़ल बा, वहाँ के राजनीति बंगाली के और बंगाली के राजनीति से भाषा। अच्छा मजाक के ये बात बा जब हम कहो बोले कि भाषा आंदोलन भाषा खातिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गए, तो हम अपना भाषा के तो महत्व देते हैं लेकिन दूसरा भाषा का कोनो महत्व नहीं। उस तरह के चौहानिज्म टाइप के चाही टाइप के बात कि हमार भाषा तो बहुत बढ़िया भाषा बा, तहार भाषा कोनो भाषा बा, ये एक तरह के गाली सन बात कि हमार मतारी तो मतारी बा, तहार मतारी कौन मतारी का काम कर तरीका। तो इस तरह के कोनो एक साहित्यिक कोनो एक विवेचना ना सके पॉलिटिकल बा, पॉलिटिकल सर्वाइवल खातिर आदमी बहुत कुछ करता है। रिसेंटली हमार चीफ मिनिस्टर शुरू कइले बड़ी कि भाषा तो भाषा के राजनीतिक टूल के तरह हो जाए एकड़े के बाद और कोनो कारण नहीं के जिसे बांग्ला भाषा के भी हालत है भोजपुरी हिंदी से भी बुरा रहे 200 साल या 150 साल से भी ज्यादा ना हुई बांग्ला भाषा आज के रविंद्रनाथ टैगोर ही भाषा के डेवलप की जो आज ही हालत में तो समृद्धि एगो बड़की कारण था कि सारा हिंदुस्तान के लोग कलकत्ता जाए के पड़े तो वो सब का लागल के रहे मतलब जमींदारी वाला मतलब एगो मानसिक अवस्था था और कुछ ना बाकी भाषा के लेके कोनो समस्या नहीं के आज हालत बा कि भोजपुरी भाषी बहुत समृद्ध बा। हम दो एगो ऐसा देख रहे बानी एगो आपके अभी तो बीटिसमेंट जे लेले बा सिन्हा लोग अपन भोजपुरी क्षेत्र के ही तो उनका ऑफिस में सब भोजपुरी बोले, बंगाली जो वाला काम करेला वो भोजपुरी बोले, मारवाड़ी फर्म में वो हिंदी भी ना हम जो ना कॉम्प्लेक्स में खुद रहिले हो जा मारवाड़ी भाषा ही चलेला चाहे भोजपुरी चली या तो भोजपुरी बोलेला लोग ना तो मारवाड़ी बोले। तो ई एगो बात कि हम ई भाषाई बात नहीं की हम कितना डोमिनेंट बा, यदि हम समृद्ध बनी तो हमार ड्राइवर यदि हमार भाषा बोली, यदि हम ड्राइवर बनी तो हमारा मालिक के भाषा बोले के पड़ी और हरदम ऊपर शासक के भाषा ही ऊपर वाला के भाषा मालिक हमार यदि बंगाली बात हमारा बांग्ला बोले के पड़ी, हम मालिक बानी तो ओकरा भोजपुरी बोले के पड़ी। तो ओसे भाषा के नहीं के हमार दोसर कारण था सब सब हमरा ओकरा खाली पावरफुल हो के समृद्ध हो गए। बहुत बढ़िया आनंद जी अपनी बातचीत करनी एगो लंबा समय लागल। अब हम चाहब कि इस सभा कक्ष में बैठल लोग के मन में बहुत सारा प्रश्न आवत हुई हरिंदर जी के प्रति। हम चाहब कि वहाँ लोग इन अपन बात रखें कोनो प्रश्नों के रचना प्रक्रिया के बारे में, भोजपुरी के बारे में, तो एक से एक विद्वान लोग यहाँ बैठल बा। हम चाहब कि अपन बात रख लो। यहाँ भोजपुरी के वो बहुत बुजुर्ग साहित्यकार डॉक्टर बजरंग वर्मा जी बानी। हम चाहब कि वहाँ के थी के शुरुआत करी कि कोनो प्रश्न हरिंदर जी से करी। बजरंग जी नमस्कार। हमरा आज के सभा के विषय में बहुत विस्तार से कुछ मालूम ना रहे, सिर्फ निमंत्रण मिलल कि भोजपुरी से संबद्ध एक कार्यक्रम के आयोजन बा जकरा में हमरा हमारा ये जरूरी बा आवे के चाहिए। जैसे हमरा मिलल निमंत्रण मिलते ही हमरा नागार्जुन जी के कविता याद आ गई और वो कविता रहे और ओकर कुछ पृष्ठाधार बा कि बहुत दिनों के बाद घर के ऊपर धुआं उठा है, बहुत दिनों के बाद चूल्हा रोया चक्की रोई, बहुत दिनों के बाद कौए ने खुजलाई पांखें, बहुत दिनों के बाद घर के ऊपर धुआं उठा है, बहुत दिनों के बाद।
ये कविता काहे हमरा दिमाग में आई। एकर मतलब ई बा कि बहुत दिन के बाद एक सुंदर भोजपुरी के आयोजन के हमरा खबर मिलल। हमरा बड़ा आश्चर्य भेल कि हमरा भोजपुर, हम तो मूल रूप से हिंदी के लेखक हैं, लेकिन भोजपुरी में भी हम अच्छा लिखले बानी, बराबर आकाशवाणी या ऐसे भी कार्यक्रम करत रहल बानी। तो हमरा में इतना प्रसन्नता भइल कि एक वो आराधना जी हमरा के निमंत्रण देली कि भोजपुरी से संबद्ध। हमरा याद आए 70 के दशक, जब लगभग हर दूसरा तीसरा दिन पटना में, वाराणसी में से हमने के निमंत्रण आवत रहे। हर दूसरा तीसरा दिन भोजपुरी के कहीं गोष्ठी बा, संगोष्ठी बा, भाषण बा, लोकार्पण बा, बहुत तरह के कार्यक्रम बराबर होते रहे। और एकाएक भोजपुरी के जगत में एक अंधकार छा गई। ओकरा बाद अब इस सभा के बारे में याद देख के हमरा सचमुच में याद आए, बहुत दिनों के बाद घर के ऊपर धुआं उठा है। बहुत दिनों के बाद हम अभी सभा में मिला के बाद हमरा मालूम है कि ये सभा हरिंदर जी के पुस्तक पर केंद्रित बा, उनका व्यक्तित्व पर। उनका उपन्यास अगर हमरा पहले मिल गई रही तब हम बहुत विस्तार से, बहुत अच्छा ढंग से, बहुत कुछ बोलती। ऐसे हमरा ये पुस्तक मिल गई बा, एकरा पर हम जरूर लिखब। खूब अच्छा से पढ़ के, हम भोजपुरी के प्रेमी हैं। और 1947-48 से मैंने छपरा में, रुआ शायद याद हो ना हो, हम भी राजेंद्र कॉलेज के छात्र रहे। हमारे प्रिंसिपल रहे, प्रिंसिपल मनोरंजन, जो भोजपुरी के बहुत विख्यात शेक्सपियर के अथॉरिटी कहा अंग्रेजी में, अथॉरिटी रहे, लेकिन वो हिंदी और भोजपुरी के बड़ा नामी कवि रहे। तो कभी हमरा यहाँ से उनका पारिवारिक संबंध भी रहे। तो छपरा से एक पत्रिका निकलत रहे कन्हैया जी के संपादन में, यात्री, बहुत सुंदर पत्रिका। वैसे पत्रिका बिहार में बहुत बाद में कम निकलत। ओकरा में उनकर बहुत भोजपुरी कविता आई और बराबर लिखा। और आशु कवि रहे भोजपुरी के। एक बार कॉलेज से उनका गाड़ी के साथे हम आवत रही, प्रिंसिपल साहब जो बड़े से बहुत छोटा कोई रास्ता से उनकर गाड़ी आवत रहे और आगे एक बैलगाड़ी रहे। तो तुरंत हमरा तरफ गर्दन घुमा के कहत रहे कि अगाड़ी अगाड़ी चलल बैलगाड़ी, ना देखे ला दाएं ना देखे ला बाएं, कि पीछे सड़क पर चलल बैलगाड़ी। तुरंत बनावट रहे कुछ। अब यही तो खैर मामूली चीज रहे, लेकिन बहुत स्तरीय कविता उनकर रहे। उनकर एक कविता की चर्चा, हेलो, उनकर एक कविता की चर्चा हम करब, जेकर नाम रहे फिरंगिया। रुआलोनी के शायद नाम मालूम हुई। वो फिरंगिया के इतना विस्तार और इतना प्रचार रहे कि गांधी जी के जब कहीं दिल्ली में और काफी कई जगह जब सभा होके तो पहले फिरंगिया के पाठ होते रहे। और अगर मनोरंजन बाबू वहां बाढ़े तो मनोरंजन बाबू से आग्रह होते रहे कि फिरंगिया के पाठ करें। हमारे पिताजी जब पटना से अवकाश प्राप्त करके छपरा गए तो हमारे बिल्कुल 2-4 मकान बाद रघुवीर बाबू घर रहे। रघुवीर बाबू हमारा पिताजी के बड़ा अंतरंग मित्र रहे। रघुवीर बाबू के बटोहिया के लिखक, सुंदर भूमि भैया भारत की भूमि जही, मोर प्राण बसे हिम कोहरे, आ गया प्रयाग काशी दिल्ली कलकत्ता से, मोर प्राण बसे और बसिए। तो वो बटोहिया जब रुआलोनी के शायद बाकिना मॉरिशस में बिल्कुल नेशनल सॉन्ग के ऐसा, राष्ट्रीय गीत कैसा होकर गान होते रहे। और मॉरिशस से कई स्कॉलर लोग जब आए, एक हमारा यहाँ बहुत अंदर सचिता रामदीन जिनका शोध में भी हमारा मार्गदर्शन करे के मौका मिलल। वो बता रहे कि वहां बटोहिया के इतना प्रसार बा, वहां तो भोजपुरी लोग भरल बा। और तो फिरंगिया, बटोहिया, और उसके बाद जब रघुवीर बाबू कभी हमारा याद बा कि एक बार भिखारी जी भी पहुंचले और हम बहुत स्कूल के छात्र रहे।
भिखारी जी के इतना संकोच है कि दोनों आदमी के कुर्सी पर बैठल देख के वो चौकी पर ही बैठल पसंद कैले। वो घड़ी उनकर काम अपना उनकर प्रोफेशन जो रहे वो दाढ़ी बनावे के, बाल बनावे के रहे, और धीरे धीरे उनकर विकास होते रहे। हम बहुत बच्चा रहे तब हम वही घड़ी भिखारी ठाकुर के भी देखे के मौका मिलल। भिखारी ठाकुर के विदेशिया कैसे बुलाई, उनकर तो बहुत नाटक सब पूरा देश में जब विश्व युद्ध भई रहे तब उनकर नाटक और उनकर और बाद में हमार वरीय मित्र रामेश्वर सिंह काश्यप के लोहा से ये दोनों वहाँ जहाँ युद्ध क्षेत्र में एक बड़ा डिमांड है। काश्यप जी के लोहा सिंह का आकाशवाणी से बड़ा पॉपुलर हुए। विदेशिया के गीत बड़ा मार्मिक सब रहे। तो हाँ, और भोजपुरी के में रुआ लिखत है हरिंदर जी, हमरा बड़ा गर्व हुआ। समय तो बहुत कम बा, हम बहुत कम शब्द में रुआ बताई। भोजपुरी के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार बा, ये रुआ हम नहीं जानत मालूम कि हम एक पुस्तक के भूमिका घाटी हम पहले बहुत कलकत्ता यात्रा करते रही। तो कलकत्ता यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भाषाविद डॉक्टर सुनीति कुमार सेठेर जी हमरा के बोल रहे कि तुम्हारी इस किताब की भूमिका मैं लिखूंगा और उस भूमिका को तुम अपनी पुस्तक में अंग्रेजी में ही छापना। वो 14वीं शताब्दी के मिथिला के एक नाटककार रहे उमापति उपाध्याय। तो काफी हम जात हो गई, वो चेयरमैन भी रहे असेंबली के। तो हम बहुत जात रहे वहाँ, डॉक्टर सुकुमार सेन, डॉक्टर शशि भूषण दास गुप्ता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बंगला के, सब लोग बैठ के मागधी से निकलत ये भोजपुरी जो रहे ओकरा बारे में सुनीति बाबू के कहना रहे और लिखले भी बाड़े कि भोजपुरी के स्थिति बोली के रहे, डायलेक्ट के। वो हमरा से खुद बोलने भी अपना लेख में लिखले भी बाड़े। भोजपुरी इज द लार्जेस्ट स्पोकन डायलेक्ट इन इंडिया। और वो घड़ी भोजपुरी बोली रहे, बोली के बाद उप बोली भइल, उप भाषा भइल, और आज अब वो पूरा पूर्ण भाषा के रूप में वैसे ही बा जैसे कोई बेटी अपना मतारी के घर से निकल के पूरा आपन घर बना लेला। अब भोजपुरी के आपन घर बा और पूरा भोजपुरी में इतना अधिक साहित्य लिखल गई बा, ज्यादातर कविता लिखल गई बा। हमरा लगे बहुत सा ओकर कविता याद भी रहे हमरा यहाँ के छठ के या लोकगीत के। हमरा लगे अभी अगर समय के कमी बा, फ्रेंच में काम भइल बा भोजपुरी के, और करीब 5 भोजपुरी में काम करे वाला लोग पीएचडी में विदेश में स्विट्जरलैंड, ट्रिनिडाड, सूरीनाम और मॉरिशस लोग पटना आए, स्विट्जरलैंड के भी, और उन लोग के हम काफी मार्गदर्शन देने के हमारा मौका मिलल बा। और वो लोग जब यहाँ से काम करके भोजपुरी पर गए तब उन लोगों के पीएचडी मिलल, और उन लोग हमरा के अपन थीसिस भेज देले बा जे हमरा पास सुरक्षित बा, और वो लोग उल्लेख कैले बा। फ्रेंच में काम भइल बा भोजपुरी के, और करीब हम समझते नहीं कि भोजपुरी के ओ घड़ी सारा सर्वांगीण इतिहास डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के भोजपुरी भाषा और साहित्य, कृष्णदेव उपाध्याय जी के भोजपुरी संस्कृति पर, और राष्ट्रभाषा परिषद से भोजपुरी के भोजपुरी के कवि और काव्य दुर्गा प्रसाद सिंह के भोजपुरी के कहावत मुहावरा, बहुत काफी साहित्य के काम भइल बा। समय कम बा, हमरा लगे सामग्री यहाँ प्रस्तुत बा, और हम अंग्रेजी में का काम भइल बा वो सब हमरा लगे बा, लेकिन हम अभी रुआलोनी के बहुत समय ना ले। और अब हमरा कहे के मतलब ये बा कि इतना हमरा प्रसन्नता भई रहा आज के सभा में आके कि फिर से भोजपुरी के बारे में चर्चा हो रही बा। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बजरंग वर्मा जी के इस बात हरिंदर जी खातिर आशीर्वाद के तौर पर बा। वहाँ के एक पुरानी पीढ़ी के द्वारा नया पीढ़ी के स्वीकृति एक कार्यक्रम में आईनी वहाँ के हम हरिंदर जी कुछ कहे के चाहता नहीं जी। बहुत बहुत
धन्यवाद ना कहब, हम प्रणाम करब फिर से। ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जौन बा यूएनओ यूनाइटेड नेशंस पब्लिश कइले बा, ओमे 154 लैंग्वेज में जारी कर गइल बा, जना में भोजपुरी भी बा। वो हम पढ़ के सुनाते हैं, सबही लोकानी आजादे जन्मेला, ऐसे ही लिखल बा, सबही लोकानी आजादे जन्मेला और अखनियों के बराबर सम्मान और अधिकार प्राप्त होवे के चाहिए। समझ बुझ और अंतःकरण के आवाज होकता और उन्हों के दूसरा के साथ भाईचारा के व्यवहार करे के होकेला। तो यूनाइटेड नेशन के 154 गो भाषा में भोजपुरी बा। भोजपुरी हमनी खातिर नहीं है, लेकिन सूरीनाम मॉरिशस खातिर तो हमनी के वो सुविधा हुई। जना 70 के दशक में भोजपुरी के खूब प्रचार रहे। आज के दिन में थोड़ा जितना हिंदी साहित्यकार आज के दिन में नामवर सिंह जी से लेकर केदारनाथ सिंह जी तक सब लोग अपना भोजपुरी क्षेत्र के बलिया के, बनारस के, छपरा के, तो हिंदी की ये लोग के मन में कहीं ना कहीं एगो ई बात है कि भोजपुरी के बात होगी तो हिंदी कमजोर है। ये बड़ा कटु सत्य बा। हिंदी के जो आज दिग्गज लोग बा हिंदुस्तान अपना देश में, वो सब भोजपुरी भाषी बा। वो लोग का मन में कहीं ना कहीं असुरक्षा के भावना इस तरह के बात ये जना कोलकाता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बड़ा उनका एगो लेख है कि भोजपुरी टोजपुरी कैला से हिंदी कमजोर है। हमारा के ऊपर के अगेंस्ट में हमें हमारो लेख गई सन्मार्ग में छपल है हमरो। हमें तो मातृभाषा तू केकरा कहता, हिंदी हमार मातृभाषा तो ना हो, हमें माने के तैयार नहीं की। हाँ ठीक बात, हिंदी हमरा के पालता पोसता बढ़ावता अलग चीज बा, लेकिन मातृभाषा तो हमार भोजपुरी है, ओकरा के डिनाई करे कोनो जगह नहीं। तो ये वो कुछ असुरक्षा के भावना हिंदी का हो गई बा कि भोजपुरी आगे बढ़ी तो हिंदी पीछे बढ़ी। तो हमनी के जो अभी थोड़ी ई तौर पर बाहरी तौर पर जो कमजोरी बा हमारे हिंदी ट्रांसलेशन तो केदारनाथ सिंह जी रहस, हिंदी ट्रांसलेशन भइल, नामवर सिंह जी सारा पढ़ के कहले कि अरे हम कुछ लिख नहीं हो हरिंदर जी, तो हिंदी वाला हमारा खा दी तू भोजपुरी में लगल लिखे। एगो हमरा समझ से हो सकता है कि और कारण होके तो इसे भोजपुरी के जो एगो सामूहिक थ्रो थोड़ा कमजोर तो जरूर हो गई बा हमनी के जनरेशन। हालांकि फिर ये भाई हो रहा बा अभी जगह टेलीविजन ई के जमाना से, वेब के जमाना से, सोशल साइट्स से भोजपुरी फिर बहुत जल्दी अपन अच्छा जगह बना। बहुत कुछ कहानी हरिंदर जी। एगो प्रश्न आयल बावे यशवंत मिश्र जी के ऊपर यहाँ के बातों कहनी है अभी कि भोजपुरी बनाम हिंदी बहस की शुरुआत कलकत्ता से हो रहा बा, ए पर हरिंदर भैया के का विचार बा? जी हाँ, देखिए एगो कुछ लोग के भ्रम बा बहुत पहले से कि भोजपुरी मगही मैथिली के आगे बढ़ला से हिंदी कमजोर हुई। उदय नारायण तिवारी जी ए पर बहुत विस्तार से उस समय लिखले रही कि भोजपुरी के बढ़ला से कहीं भी हिंदी के अहित के भाव नहीं थे। कुछ लोग के ई समझ होला कि जितना जनसंख्या हुई उतने हमनी के मजबूत होगा। इन वो लोग के जोर संख्या बल पर रहेला, गुणवत्ता पर ना रहेला। देखिए जापानी बहुत कम लोग के भाषा दिए, अंग्रेजी संख्या बल के पर विश्व भाषा ना बना। हरिंदर जी बहुत अच्छा से शुरू में एगो बात कहनी है कि भोजपुरी वाला लोग के जब आर्थिक समृद्धि आवता तो ये भाषा वो साहित्य के बल मिलता। कुछ लोग के समझदारी रहेला कि संख्या बल हिंदी में जितने संख्या गिनाई उतने ही भाषा मजबूत हुई। अच्छा उदय नारायण तिवारी जी पर लिखे बानी कि संख्या बल से कुछ ना हुई, संख्या हमनी के गिनवाते राजन आ हिंदी के विरोध उतना ही बढ़ी। यशवंत जी भोजपुरी में लागल बानी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत सारा काम कर रहा बानी। हम कलकत्ता के केहू प्रोफेसर वो हाँ लिखले रहे। हम चाहब कि कुछ और यहाँ के, हालांकि हरिंदर जी बिना क्वेश्चन देखले ये बात के कहनी है, हम चाहब कि कुछ और बोल दी। तो इस बात जिसे हम उल्लेख करनी है कि बात, लेकिन
अब मातृभाषा हिंदी के कहल हम एकरा के हर जगह जहाँ हमने के मतलब ये सब बातचीत होता चाहे जहाँ भी हमरा कोनो इस तरह के सुयोग मिलता तो हम इस चीज के बड़ा स्ट्रांगली उठाओ ये ना हम रास्ता वास्ता में भी चले में जब कोई बांग्ला बोलत तरीका में जन भोजपुरी भाषा अगर बांग्ला बोलना से का ज्यादा स्मार्ट हो गए कि कोनो तो बात नहीं के भोजपुरी बोल रहे तो हम समझ लो तो बड़ी सब हंसे वसन मतलब अपना हमरा के देखिए कि आई चचा की बाई थोड़ा आदमी के कॉन्फिडेंस वाला भाव होला आ ई सब अब प्रोफेसर को या अकेले नहीं के एगो भावना बा हिंदी वाला कि यदि भोजपुरी आगे आ जाए मैथिली लेके ना भावना दो कि मैथिली पर तो लिखा है वो अमरनाथ ने मैथिली पर ही लिखा है कि मैं विद्यापति को हिंदी के सिलेबस से हटा दीजिए तो हटा दिएगा तो घाटा किसका होगा मैथिली का थोड़े पूरा सम साइड ये सब अब उनका व्यक्तिगत ही धारणा बाटे मैथिली पर ही है वो पूरा तो ऐसा लेकिन हमरा समझता नहीं के एकरा के ज्यादा आगे ना बढ़ावे के चाहिए कि हिंदी कमजोर है हम ज्यादा इस पर बात कीजिएगा तो उनका जो मन है तो हो जाएगा इसी बात ही खत्म कर देगा। बहुत बढ़िया ये प्रसंग के ही जा खत्म कर जा सकता अब हम इस सभा कक्ष में बहुत लोग बैठल बा हम आदरणीय दीदी उषा किरण जी से चाहब की कुछ प्रश्न उठाएं योगेंद्र हरेंद्र जी हम बार जुगेश्वर ये जगेश तो सबसे पहले तो लालच ये हो रहा है कि जगेश्वर भी मुझको मिल जाता पढ़ने के लिए। अच्छा तो ये बड़ी प्रसन्नता की बात है भोजपुरी हम बोल सकते हैं लेकिन जैसा आराधना बोल रही थी वैसा क्योंकि हम तो एक ही जगह के एक ही मोहल्ले के हम सटे सटे घर वाले लोग हैं तो हम लोग दिक्कत है तो ऐसा है भोजपुरी मैथिली हाँ कुछ तो हमारा ये कहना है कि भोजपुरी के जो लेखक जिनका आपने नाम लिया है मैं डायरेक्टली भी उन लोगों से ये बात करती रही हूँ सीधे सीधे नामवर सिंह केदारनाथ सिंह वगैरह वगैरह जब मिलती हूँ तब कि आप लोगों ने भोजपुरी छोड़ा ही क्यों आप जैसे हिंदी लिख रहे थे उसी तरह भोजपुरी लिखने में हर्जा क्या था इसलिए कि आप बातचीत हमेशा भोजपुरी में करते हैं बातचीत तो भोजपुरी में ही करते हैं और लिखेंगे आप सिर्फ हिंदी में तो भोजपुरी के प्रति आपका दायित्व तो नहीं है लेकिन अब उनका तो उनका है अभी हमारे मित्र बजरंग वर्मा जी ने कहा है कि पहले बोला जाता था तो भाई बोला जाता था व्यवहार था लेकिन लेखक तो हमारे हमसे तो सीनियर है ना हम लोग बहुत बड़े हैं ना हम लोग से नामवर सिंह और केदारनाथ सिंह लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं और वो लोग उन लोगों ने ही पल्ला छोड़ दिया ये उनकी बड़ी गलती है क्योंकि अगर उसी समय से होता ये ठीक है कि मैथिली में नागार्जुन लिखते रहे राजकमल चौधरी लिखते रहे हिंदी और मैं भी लिखती रही हिंदी और मैथिली भी लिखा हम लोग सब ने तो फिर हम लोग गाली सुनते हैं कि आप लोग वो भी लिखते हैं आप क्यों मैथिली छोड़ के हिंदी लिखते हैं तो इतना सुनने के लिए तैयार रहिए और अगर अपनी मातृभाषा के साहित्य को आगे बढ़ाना है तो हिंदी लिखिए कौन मना करता है लेकिन मातृभाषा के साहित्य को समृद्ध करना ही चाहिए और ये काम आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात बड़ी खुशी की बात मैं आज वाकई बहुत आशीर्वाद लेके जा रहा हूँ लगता है कि बहुत जल्दी मैं कुछ ना कुछ लिख पाऊंगा लिख पाएगा जुगेश्वर के डॉक्टर राममाला चौधरी जी आलोचना में रहा महाश्वेता देवी जी रही तो राममाला चौधरी जी जुगेश्वर पढ़ रहे तो शुरू कैलन कहे के तो पहले तो और जो लोग रहे सब लोग का के रही तो बोले के शुरू कर तो बंद ना हो जाए इसमें जो शुरू हुए तो रो पड़े और हम लोग सब रो पड़े जुगेश्वर पढ़ के भोजपुरी में समस्तीपुर के अच्छा समस्तीपुर हम स्टेशन छोड़ के कुछ नहीं देख रहे मतलब हम जुगेश्वर में समस्तीपुर के बैकग्राउंड पर बता रहा कुछ तो ये कहानी की फ्रेमिंग के बाद तो वो राममाला चौधरी एक एक शब्द पढ़ते तो ये जौन ये न जाने कहाँ से भ्रम की स्थिति बा कि हम भोजपुरी चाहे मैथिली बोलब चाहे लिखब तो हमारे हिंदी कमजोर हो जाए चाहे अंग्रेजी ना बोल पाए
आज हम बता दें कि हम पूजा रहे कलकत्ता जैसे जगह में कि पूजा कोई के पढ़ल लिखल माने खातिर तैयार नहीं थे हमारे बंगाली दोस्त लोग, लेकिन आज जो अंग्रेजी करेक्ट करे खातिर हमरा के लग रहा है। हम रिटायर भेला के बाद परसों कहलक एक रिप्रेजेंट लिखब दादा जे व्हाट्सएप पे पठा छी तू देखे दे। बोले यार तू इतने बड़े पोस्ट पर है, अंग्रेजी बढ़िया लिखता है। बोले ना एक बार तू देख देबा तो हमरा मन के शांति हो जाए। तो भाषा के हमरा ई के समझ में आवत कि कोनो ई करब तो ई कमजोर हो जाए, ई पढ़ब तो वो कमजोर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब एगो बात एक उम्र के बाद नया भाषा ना सीखल जा सकता, थोड़ा असुविधा होता। लेकिन हम उर्दू पढ़े खातिर भी बहुत कोशिश करनी है, लेकिन हमरा सब लिखल ना जा सकता आज। एक उम्र के बाद आदमी के रिजिडिटी आ जाला भाषा में। अब बाकी के ई सब जन हमनी के तो मुश्किल का भइला कि बिहार में कोनो सिटी ना तैयार हो, एगो सेंटर, एगो सिटी रही तक सब जगह लोग रही, एगो अपने आप भाषा सुंदर हो जाए। हमनी के कहा कि छपरा के एगो इलाका के लोग के अलग भोजपुरी बा, इन्हें पूरब वाला लोग का अलग भोजपुरी बा, ना खाली कि आरा छपरा के अलग बा, चाहे बनारस चाहे गाजीपुर के अलग बा। तो ई कारण बा कि हमनी के मिलजुल के थोड़ा अभाव बा। अब आज हिंदी जैसे बा हमनी के जमाना में, जैसे चाचा जी बताओ कि हमनी के जमाना में जो हिंदी रहे, आज के हिंदी काफी अलग हो गई, लोग स्मार्ट हो गए, सुंदर हो गए। जितना ज्यादा यूज हुई, जितना ज्यादा बोलल गई उतना समृद्ध हुई। तो सीधा सा बात अपना घर में बोला तो उतने दूर तक होकर। आज का हुआ कि मॉरिशस का हम दिल्ली एयरपोर्ट में रही तो मॉरिशस से पूरा ग्रुप है, तो देखे हमनी का रहा तो हमनी कह रहा है कि हिंदी बोली सब हिंदी ना बोलत रहा, या अंग्रेजी भी ना हो कि नहीं, हमनी कह रहा है ना कि अंग्रेजी बोल दे तो सब कुछ बोल दे, घुमा फिरा के अंग्रेजी में बोला, फिर से अंग्रेजी में बोला। या तो फ्रेंच बोलत रहा सर, तो भोजपुरी बोलत रहा सर, लेकिन वो भोजपुरी भी हमनी के भोजपुरी से अलग हो चुके थे। आप देखो कि हाँ अब ठीक है, 80 100 चाहे 150 साल पहले वो भोजपुरी लेके गए, क्रियोल कहा जाता है, 150 साल पहले लेके गए, तब वही हमारा मतलब। लेकिन आपके तो चेंज होता है, काहे कि हमनी के इंटरेक्शन होता है। अब भाषा कोनो ही चीज ना कि ओकरा के एज इट इज बा, ओकरा में चेंज करो। अंग्रेजी कितना चेंज हो गई आज हमनी का 10-15 साल के बीच में, अंग्रेजी के स्पेलिंग चेंज हो गई, अंग्रेजी के सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज। तो भोजपुरी चेंज ना होई चाहे हिंदी चेंज ना होई, ई सोचल कोनो मतलब नहीं करा। अब खैर ये सब बहुत विद्वान बनी है के जेकर नाम हम ये कनी से आज के दिन में वो लोग बहुत विद्वान बा, बहुत सीनियर बा, तो लोग के आलोचना करे के हम नहीं समझत कोनो तरह के हमरा अधिकार बा, लेकिन डराव के कोनो बात नहीं है। धन्यवाद। हाँ, विनीत जी से आग्रह है कि आइए अपन बात करके। बनारस आरा बलिया तो पूरा जगह रखने भोजपुरी होगा माने इतना जन बड़का माने प्रतिभा ने विभिन्नता बांधी के बीच में ओकरा के बाद एगो ग्रामर में कहीं जाने को भोजपुरी लेकर चल के चाहे केहू कहे ओकरा कैसे करके रोल और दूसरा सवाल ये बोली सबसे सवाल कि एगो गांव के आदमी लगता कहले कि हिंदी सबसे ज्यादा लिखल है हिंदी में, हिंदी सबसे ज्यादा रोवे लगी, अंग्रेजी बढ़ गई, इच्छा हो गई। अब भोजपुरी में सबसे कम लिखल गई, लेकिन भोजपुरी के विस्तार सबसे ज्यादा। तो लिखल साहित्य का लिखल ही पर पैमाना लिखे के कोई भाग विस्तार भाषा में साहित्य लिखल गई, कौन पैमाना के तय कर दिया भाषा के विस्तार में जब साहित्य लिखल गई। हिंदी बोलचाल के भाषा में लोग कैसे बोला तीसरा हिंदी के साथ हमारा मन अंतिम बात ही कहे बदले कि खासतौर पर हकीकत भोजपुरी समाज का सबसे ज्यादा लोग देखे कि राजा महाराजा लोग यही समाज में ये पूरा एरिया यही से मुजफ्फरपुर मोतिहारी विद्या में 18 स्टेट पर गोपालगंज में 4 हमारा हथुरी में स्टेट पर मेरा नाम हथुआ है। तो इहो बार कारण है कि गई हमनी के पहले सब के कई देश में बोला जाला, हमें लगला कि सबसे मतलब बोले के कारण सबसे राजा लोग रहे के गेलों ने चाहिए लोग बोले राम का विचार